ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है जिसका शीर्षक है रास नृत्य या रासलीला, उसमें ये अंतिम श्लोक है जहाँ पे अभी चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आई थिंक 3-4 श्लोक में। तो जब ये पूरा रासलीला का वर्णन किया शुकदेव गोस्वामी ने, फिर उसके बाद परीक्षित महाराज, अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, 26 और 27वें श्लोक में बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछते हैं जो हम लोग एक बार पढ़ेंगे। 26 और 27 श्लोका। श्री परीक्षित उवाच। परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण विस्तार सहित इस धरा में अधर्म का नाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतरित हुए हैं। वास्तव में वे आदि वक्ता तथा नैतिक नियमों के पालनकर्ता एवं संरक्षक है। तो यहाँ तक तो समझ सकते हैं कि ठीक है। फिर क्या पूछ रहे हैं, तो भला वे अन्य पुरुषों की स्त्रियों का स्पर्श करने के उन नियमों का अतिक्रमण कैसे कर सकते थे? तो ये प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज, जो आपने चर्चा किया होगा कुछ दिनों पहले। तो परीक्षित महाराज ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि भगवान तो पहले ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने के लिए वो प्रकट होते हैं, और भगवान भी गीता में बता रहे हैं। तो फिर पूछ रहे कि फिर ऐसा क्यों कर रहा है जो सीमिंगली ऐसा लगे कि ये अधर्म है, कि ये ठीक नहीं है, इमोरल है। ऐसा क्यों कर सकते हैं? ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं? स कथम धर्म सेतु नाम, कि जो धर्म सेतु है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो परीक्षित महाराज को ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं है, उनको पता है, परंतु वो जानते थे कैसे बहुत सारे बदमाश होंगे आगे जाके, विशेष करके कलयुग में, जो भगवान के जो रासलीला का जो भगवान का आनंद है या उनकी लीला है उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, उसको ठीक से समझेंगे नहीं, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। हो सकता है कि वो इमिटेट या अनुकरण करने का प्रयास करे, ऐसा इसलिए। तो सेम चेतना, सेम कॉन्शियसनेस अर्जुन की भी थी। अर्जुन को सब पता ही था, और विशेष करके चलो एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि अर्जुन को पता नहीं था कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो भगवान ने तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक एस्टैब्लिश कर दिया था। बहुत जगह बोला था कि मेरे से ऊपर सत्य कोई है नहीं, मैं सभी का स्रोत हूँ, वगैरह वगैरह। जब 10th चैप्टर में भगवान ने चतुश्लोकी गीता बोली, उसके बाद तो प्रूव हो गया। भगवान बोल रहे अहम सर्वस्व प्रभो, मैं सभी का स्रोत हूँ, तो क्लियर हो गया मैं सभी देवताओं का आदि हूँ। और एक्चुअली 10वें अध्याय में आप देखेंगे 12वें श्लोक में अर्जुन कहते भी हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं अर्जुन। तो अर्जुन समझ गए हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो आदि देव है, वो अजन्मा है, वो विभु है, वो परम पुरुष है, शाश्वत है, दिव्य है, वो समझ जाते हैं। फिर भी 11वें अध्याय में क्या पूछ रहे हैं कि विराट रूप दिखा सकते हैं?
तो क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि सेम, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम हैं। यहाँ पे परीक्षित महाराज भी उसी के लिए पूछ रहे हैं कि आप लोगों को बताइए कि आप भगवान हैं। सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप बताइए कि कृष्ण क्यों ऐसा करे, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके लिए ये सब लॉज एप्लीकेबल नहीं है। सेम वे अर्जुन ने पूछा, तो आगे जाके कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, कि अच्छा वेरी गुड, सो यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए प्लीज़, है ना? तो नहीं दिखा सकता कोई भी, राइट? तो वो एस्टैब्लिश करने के लिए अर्जुन ने पूछा था। सेम वे हम देखते हैं यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ये जो उसके बाद 28वें श्लोक से लेकर एंड तक सुखदेव गोस्वामी उस बात को प्रूव कर रहे हैं कि अगर आप रासलीला का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पढ़ा और आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, हो गया। नहीं, उसके बाद 28 से लेके जब बाकी के श्लोक पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो कोई दिव्य लीला है और सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो उसको हम एक रिस्पेक्टेबल नज़रिए से देखेंगे, सिर्फ उसको एंटरटेनमेंट के लिए लोग नहीं पढ़ेंगे। हालांकि फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं क्योंकि वो लोग सही भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर ये भागवतम पढ़े जिसमें शब्दार्थ है, अक्षर अक्षर प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे हैं, तो फिर मिसकंसेप्शन कोई हो नहीं सकता। परंतु बिकॉज बाहर ऐसे बहुत सारे अप्रामाणिक भागवत के इंटरप्रिटेशंस अवेलेबल हैं, ताकि लोग फिर उसको करते हैं और फिर उसको रासलीला को ऑर्डिनरी गिनते हैं। तो ये श्लोक, दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला श्लोक है, कैन वी, 34 श्लोक। तो इसमें यद पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, सबसे पहले बता रहे हैं यत। तो यहाँ पे दो है, जो न्याय बोलते हैं संस्कृत में, यत तथ्य, यस्य तस्य, यथा तथा। तो यहाँ पे बोल रहे यत और फिर आगे आएगा तस्येच्छयात् वपुषा कुत एव बंध। तो यत मतलब जिनके पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता। भगवान के पाद कैसे है? पंकज की तरह है। पंकज का मतलब क्या होता है? लोटस फ्लावर, है ना, कमल पुष्प। तो हम देखते हैं कि भगवान की सभी इंद्रियों को कमल से तुलना की जाती है। और आप में से कोई बता सकता है और एग्जाम्पल, भगवान को किस तरह से बोला जाता है? कमल या पद्म, पद्मनाभ, फिर कमल या पद्म या पंकज? इजी क्वेश्चन है। कमल नयन, अरविंदाक्ष, कमलाक्ष, कर कमल। सो ऐसे अनेक तरीके से हम भगवान को एड्रेस करते हैं। हम देखते हैं सभी जगह पे ऐसा क्यों? बिकॉज जो कमल पुष्प है इतना सॉफ्ट है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है कि भगवान की इंद्रियों की तुलना उसी से हो सकती है। और दूसरा, जब हम कमल पुष्प का, हमारे आचार्य बताते हैं कि जब कमल पुष्प का दर्शन करते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है, वी बिकम वेरी पीसफुल, है ना। सो भगवान के जो अंग है वो भी ऐसे ही है। जब भगवान का विग्रह का दर्शन करते हैं तो हम भी बहुत दुखी है, त्रस्त है हमारे जीवन में, बट जब यहाँ पे आके खड़ा रह जाते हैं गौर नेता के सामने, भगवान के सामने, राधा गोविंद जी के सामने, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम देखते हैं, आप लोग ज़्यादा देखते होंगे, आप लोग यहीं पे रहते हैं, आप लोग देखते होंगे काफ़ी लोग दर्शन करते हैं तो वो 10-10, 15-15 मिनट तक हटाना पड़ता है, ऐसे करके चलो आगे जाओ, है ना। उनको अच्छा लगता है क्योंकि भगवान के सभी अंग ऐसे हैं कि वो शांति प्रदान करते हैं। सो इट इज़ वेरी नाइस एनालॉजी, पाद पंकज। मगर फिर उसके बाद बताए पराग। पराग का मतलब क्या होता है जनरली? पराग रज बोलते हैं ना, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े उनको नहीं पता होगा, गुजराती हिंदी मीडियम वाले पराग रज, हाँ, जो फ्लावर के अंदर रहता है ना, तो पराग रज। तो कमल पुष्प जो होता है उसके अंदर पराग होती है, सभी पुष्पों में होती है ना, कुछ में कम होती है, कुछ में बहुत ज़्यादा होती है। और वो पराग रज होता है, वही भंवरों को, सबको अट्रैक्ट करती है, राइट। दैट इज़ द मेन सब्सटेंस। जो फ्लावर का जो स्मेल है वो भी उसी से आता है। तो यहाँ पे भगवान के लोटस फीट जो है, भगवान के चरण कमल है, उसकी जो रज है, डस्ट ऑफ द लोटस फीट, उसको तुलना की गई है पाद पंकज पराग के साथ। तो जैसे हमने देखा कि जो हनी बीज होती है या मधुमक्खी होती है, वो पराग पे जाके बैठती है, फिर पोलन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पोलन, राइट, पोलन से, फिर पोलन ग्रेन से उसको यहाँ से वहाँ करती है, और फिर इस तरह से उनका कार्य होता है मधुमक्खी का ये। तो वो पराग के प्रति बहुत आसक्त होती है और पराग को
पता नहीं सूंघती है, खाती है, आई डोंट नो, बट उसका आस्वादन करके वो मत्त हो जाती है मधुमक्खी, है ना। तो यहाँ पे बता रहा है निषेव तृप्ता। निषेव का अर्थ क्या बताया है? सेवन करने से, और तृप्ता, तृप्त। तो भगवान के चरण कमलों की रज है, उसका सेवन करने से तृप्त हो जाते हैं। कौन? भक्त लोग। तो ये तुलना बहुत ही सुंदर है कि जैसे मधुमक्खी पराग रज का सेवन करने से मत्त हो जाती है, ऐसे जो भक्त लोग होते हैं वो भी मत्त रहते हैं भक्ति में, है ना। उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दे आर इंटॉक्सिकेटेड बाय जस्ट टेकिंग शेल्टर ऑफ द लोटस, डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। इट्स वेरी नाइस एनालॉजी। तो ये बताया गया है, हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे हम समझते हैं कि दो नदियाँ होती जो नदी, उसको दो तट की ज़रूरत होती है। दो तट होते हैं ना, एक इस तरफ का तट, एक इस तरफ का तट, तभी तो वो बहती है। तो दो तट चाहिए। सिमिलरली जो बादल होते हैं, जो बादल, एक बादल दूसरे बादल से जब भिड़ता है या मिलता है तब फिर वो बरसते हैं, है ना। सो दे नीड टू क्लाउड्स। सिमिलरली जो फूल होते हैं उसमें दो पंखुड़ियाँ जब मिलती है या आती है एक से दूसरे के सामने, तब वो सुंदर लगता है, तब पोलन बनता है। सो दे ऑल नीड टू टेक शेल्टर। इसी तरह से जो भक्त होते हैं उनको भी भगवान के चरण, दो चरण कमल जो भगवान के है उसका शेल्टर चाहिए, वरना इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो द डिवोटीज ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ टू लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। और उसके बाद वो तृप्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो तृप्त किस सेंस? तृप्त मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। कौन से अर्थ में संतुष्ट होते हैं? कि फिर उनको और कुछ नहीं चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम। और कुछ उनको ज्ञान, कर्म या फिर और फ्रूटिव एक्टिविटीज़, एन्जॉयमेंट, योगिक सिद्धियाँ, वो सब उनको नहीं चाहिए। उनको सिर्फ सेवा चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति के जो 9 अंग है उसमें जो मतलब अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, जो अनुकूल है उसका वो एक्सेप्ट करते हैं, प्रतिकूल्य से वर्जनम, प्रतिकूल्य उसका त्याग कर देते हैं। तो इस तरह से तृप्त हो जाते हैं। परंतु अतृप्त भी होते हैं, असंतुष्ट भी होते हैं। कैसे? भक्ति की प्रोसेस से संतुष्ट होते हैं, परंतु मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी जो प्रोसेसेस है उससे, परंतु भक्ति में संतुष्ट नहीं होते हैं। दे नीड मोर, उनको और सेवा चाहिए, और अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, उनको और भक्तों का संग करना है, इस तरह से, और हरिनाम का जप करना है। सो संतृप्त है भी, तो यहाँ बताया तृप्ता, परंतु एक तरह से तृप्ता है भी और नहीं भी, ऐसा, राइट। सो एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है जो भगवान के चरण कमलों की है, बहुत ही सुंदर है एनालॉजी। वो अगेन बता रहे हैं हमारे आचार्य कि भगवान के जो चरण कमल है वो बहुत ही विशाल है। ऐसा नहीं है कि उसमें 4-5 भक्त या 400-500 भक्त शेल्टर ले लिया तो बोला अभी ऑक्यूपाइड हो गया, कोई और भक्त नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। वो अनंत है। जैसे उसकी तुलना की जाती है समुद्र से। समुद्र में आप में से कोई बता सकता है कौन कौन सी वस्तुएं या चीज़ें या वो लोग शेल्टर लेते हैं समुद्र में? हाँ, मछली, मतलब सब दरियाई जो जीव है, समुद्र के प्राणी है, वो शेल्टर लेते हैं। फिर प्लांट्स, हाँ उसमें प्लांट्स भी होते हैं, यस, एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं। तो मतलब बहुत सारे जीव होते हैं इन शॉर्ट। फिर नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ आके शेल्टर लेती है ना, विशाल नदियाँ आके शेल्टर बनकर, हम समुद्र बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ। और हम जब ट्रैवल करते हैं तो बड़े बड़े बोट्स, शिप, जहाज, वो लोग भी शेल्टर लेते हैं। स्विमिंग करने वाले होते हैं वो भी शेल्टर लेते हैं। तो समुद्र किसी को मना नहीं करता है, अनलिमिटेड है ना। तो ये तुलना बहुत ही उपयुक्त है भगवान के चरण कमलों के साथ, कि भगवान के चरण कमल भी अनलिमिटेड है, कितने भी लोग शेल्टर ले में कभी ख़त्म नहीं होता है। फिर ये बताया है योग प्रभाव विदुता अखिल कर्म बंधा। योग प्रभाव विदुता अखिल कर्म बंधा। तो यहाँ पे जो योग की बात की गई है वो कौन सा योग है? भक्ति योग। क्योंकि उसके बाद का जो लाइन है वो बाकी के योग की बात है, जो ज्ञान योग, ध्यान योग, उसकी बात है, योग योग या मुनि योग की बात है। मगर पहला जो सेकंड लाइन है उसमें है भक्ति योग की बात है, योग प्रभाव विदुता। तो अखिल, अखिल का मतलब क्या होता है? समस्त, कंप्लीट, हाँ, इन टोटालिटी, 100%, 100%। कर्म बंधा से क्या होता है? विदुधा। विदुधा का मतलब क्या होता है? वॉश्ड अवे। जैसे वो एक श्लोक है ना दूसरा, विदुन होती सूरत सदाम,
शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सूरत सताम। विधुनोति मतलब वॉश्ड अवे, जो भी अंदर का जो अनर्थ है वो सब चला जाता है भगवान की कथा का श्रवण करके, नाम का श्रवण करके। सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज़ है, विदुथा मतलब जो कर्म के बंधन है वो सब चले जाते हैं, वॉश्ड अवे हो जाते हैं। सो इट्स वेरी नाइस। किससे? योग प्रभाव से, भक्ति योग से। राइट। सो और फिर बता रहे हैं स्वैरम चरंती मुनियो अपि, जो मुनि है, जो योगिक सिद्धि वाले हैं, ज्ञान योगी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो लोग भी जो स्वैरम अपनी अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, योगिक सिद्धि वाले हैं, है ना, जो ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक में कहीं भी जा सकते हैं। दे आर लाइक हाईली एडवांस्ड योगीज, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनको भी कर्म बंधन नहीं लगता, नह्यमानम नहीं। राइट। सो अगर उनको भी कर्म बंधन नहीं लगता तो व्हाट टू स्पीक ऑफ डिवोटीज, फिर भक्तों की बात ही कहाँ है। जैसे एक और जगह बताया है ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं यस्त्विंद्र गोपमथवेंद्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषाम तमहा भजामि। बोले इंद्र गोप और इंद्र, दो प्रकार के इंद्र है। एक है इंद्र गोप जो एक लाल कलर का कीड़ा आता है, इंद्र गोप, और एक तो इंद्र है जो इंद्रदेव है। इंद्र गोप से लेके इंद्र वहां तक सब लोग बंधानुरूप फल भाजम आतनोति, वो लोग अपने अपने कर्मों के बंधन में फंसे हुए, पड़े हुए, लगे हुए हैं। परंतु कर्माणि निर्दहति, भस्म हो जाते हैं कर्म, किंतु च भक्ति भाजाम, जो भक्ति योग में जोड़ते हैं। सेम यहाँ पे भी सेम बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी सेम चीज़ बोल रहे हैं कि सभी कर्म लोग स्वाहा, सभी कर्म जो स्वाहा हो जाते हैं भक्ति योग प्रभाव, योग भक्ति के प्रभाव से। विदुता अखिल कर्म बंधा। तो देखिए 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी तो हमने डिस्कस भी नहीं किया, बिकॉज वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते। जो फ्रूटिव एक्टिविटीज़ वाला है, कर्मी है, वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते हैं। राइट। परंतु जहाँ योगिक सिद्धि वाले हैं, मुनि हैं बड़े बड़े, वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। राइट। और वो फिर सायुज्य मुक्ति है, उस तरह से हम देख सकते हैं। और फिर बोल रहे हैं उसके हायर स्टेज कौन सा है? भक्त जो है वो। तो अगर भक्त मुक्त है तो भगवान की तो बात ही कहाँ करें। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहे हैं? तस्येच्छया अत्त वपुष कुत एव बंध। क्या बताया है? तो फिर तस्य, अभी आया तस्य, तो फिर अगर ये है और ये है, तो फिर श्री भगवान के बंधन का तो प्रश्न ही कहाँ है? कहाँ प्रश्न है? जो कि अपनी स्वयं की इच्छा से ये रूप धारण करते हैं, ये लीला करते हैं। तो यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं कि अगर आप ऐसा मान रहे हो कि भगवान ने लीला किया इस तरह से, कृष्ण कहते हैं ना, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। कृष्ण कहते हैं कि मुझे कोई कर्म अफेक्ट नहीं करता है, और कर्म फल की तो बात ही कहाँ है। परंतु जो जानता है ये सिर्फ कि मुझे कोई कर्म, इति यो माम अभिजानाति, जो मुझे ऐसे जानता है कि मुझे कोई कर्म फल टच नहीं कर सकता या कर्म टच नहीं कर सकता, वो व्यक्ति भी अपने कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान को कर्म बंधन से सोचने की तो बात ही कहाँ है ना। तो कभी कभी कोई सोचता है कि मगर हम ये सब क्यों बातें कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या बोलते हैं, देखो ये आपके कृष्ण चोरी कर रहे हैं। चोरी कोई करता है, और छोटा बच्चा 2 साल का, उसको चोरी करना सिखाते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि मज़ा आया। बोले ये चोरी करने की कोई चीज़ होती है? फिर थोड़े बड़े हुए गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, बोले ये कोई अच्छी चीज़ है करने की? फिर रासलीला में देखो आलिंगन कर, दूसरों की स्त्रियों को आलिंगन कर रहे हैं रात को, वो भी, तो ये सब ठीक है क्या? और फिर बोलते हैं कि देखो मना किया था दुर्योधन ने, युधिष्ठिर महाराज ने मना किया, धृतराष्ट्र ने, फिर भी युद्ध करवा दिया। अर्जुन ने भी लास्ट में बोल दिया कि नहीं करना, बोले नहीं फिर भी करो। मतलब कितने सारे लोगों को मरवा दिया और स्त्रियों को विधवा बना दिया। ये कोई भगवान? ऐसे भगवान होते हैं? ऐसा भी लोग बोलते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए बोला अश्वत्थामा,
बोले ये ऐसे भगवान है? भीम को बोला कि भाई देखो रूल ब्रेक कर सकते हो, मारो। पर कितना सारा, इसीलिए उनको कर्म बंधन लगा, इसीलिए वो पारधी ने वो बाण मारा और कृष्ण की मृत्यु हो गई। ऐसे महामूर्ख लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं, है ना। तो ये श्लोक उनके लिए है। कृष्ण बोल रहे, कृष्ण नहीं सॉरी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कृष्ण के लिए कोई कर्म बंधन नहीं है, कर्म बंधन है ही नहीं। और उसको अभी हम उसको आगे नेक्स्ट श्लोक में वो डिटेल में समझा रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम एव देही नाम। पहले हाफ में क्या बता रहे हैं, एक गोपी जो है, फिर तत् उनकी पति, पति भी है, और च और उसके साथ साथ और सर्वेशाम एव 100%। तो गोपियों की बात चल रही, ठीक है, गोपी उनके पति। अच्छा, आप ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें करने से उनके पति नाराज़ हो गए या उनके पतियों के प्रति ये अच्छा नहीं होगा कार्य। ठीक है, उनके पति को भी यहाँ पे ले लिया, उनके पति, और उसके साथ साथ आप जो बोल रहे हैं वो भी सब लोग, सर्वेशाम एव देही नाम। फिर क्या बोल रहे हैं, यो अंतश्चरति, उनके हृदय में रहते हैं कृष्ण। तो गोपी उनके पति और आप सभी उनके हृदय में रहते हैं कृष्ण। और कृष्ण भी बोल रहे हैं अनेक जगह पे गीता में, कृष्ण कहते हैं 10:20 में अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित। फिर 15:15 में कहते हैं वेदेश सर्वे रहम, व्हाट इज दैट, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। एंड देन 1861 में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो कृष्ण ने क्लियरली बोल दिया है कि मैं सभी के हृदय में रहता हूँ, परमात्मा के स्वरूप में। सो इट इज इंपॉर्टेंट। एंड फिर सो अध्यक्ष, और वो जो है वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष का मतलब होता है अधि अक्ष। अक्ष का मतलब क्या होता है, आँख। अधि का मतलब प्रिडोमिनेटिंग, जो देख सकते हैं, जो देखते हैं, साक्षी भी बोल सकते हैं उसको, राइट। तो कृष्ण ने तो बोला ये ऑलरेडी गीता में कि परमात्मा स्वरूप में कृष्ण के 2 कार्य है। कौन कौन से कार्य हैं, कोई बता सकता है? 2 कार्य है ना। परमात्मा क्या कार्य करते हैं, उपद्रष्टा और अनुमंता। यस, उपद्रष्टा का मतलब है कि वो साक्षी है, वो देखते हैं, ठीक है, आपको ये करना है, करो, यस, ओके, करो करो करो, तो वो साक्षी है। एंड द सेकंड कार्य क्या है, अनुमंता, अनुमति देते हैं, परमिशन गिवर। तो वो साक्षी भी है और अनुमति भी देते हैं। तो यही 2 ही कार्य है। तो सो अध्यक्ष मतलब वो सब कुछ देख रहे हैं। सो यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। कैन वी हैव दैट तात्पर्य? इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं, चूंकि भगवान, सेकंड पैराग्राफ, हाँ, चूंकि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है जो गोपियों तथा उनके तथाकथित एक एक वर्ड, प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उन्होंने तात्पर्य में लिखा है तथाकथित, सो कॉल्ड है ना, तथाकथित सो कॉल्ड हस्बैंड्स पतियों तथा अन्य समस्त जीवों के अंदर निवास करते हैं। तो यदि वे अपने द्वारा सृजित प्राणियों में से कुछ का आलिंगन करें तो इसमें कौन सा पाप है? वो ऑलरेडी उनके हृदय में निवास करते हैं, राइट। तो इसमें हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि लोग जो बोलते हैं या लोग समझ सकते हैं कि ये कार्य है रासलीला, वो उचित नहीं है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें वो लोग सोचते हैं कि उचित नहीं है, उसको हम थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले तो आलिंगन करना, जो यहाँ पर वो बता रहे, आलिंगन। ये हम समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आलिंगन करते हैं, है ना, जब आप भक्त एक दूसरे में आलिंगन करते हैं तो आपके एक दूसरे के हृदय नज़दीक आते हैं, हार्ट्स गेट क्लोजर, राइट। तो यहाँ पे आलिंगन तो ऑलरेडी भगवान तो हृदय में ही रह रहे हैं, ऑलरेडी उनके हृदय में है, जो हृदय नज़दीक आ रहे हैं, मगर वो तो ऑलरेडी हृदय में रह रहे हैं। तो इसमें आलिंगन करने में प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज कृष्ण इज ऑलरेडी, यहाँ बता रहे हैं, यो अंतश्चरति, जो अंदर रहते हैं हृदय में, देयर इज नो हार्म। फिर दूसरा प्रभुपाद बता रहे हैं, इसमें कौन सा दोष है यदि श्री भगवान गोपियों के साथ किसी गुप्त स्थान में चले जाते हैं? प्रभुपाद के शिष्य बता रहे हैं, जबकि वे प्रत्येक जीव के सर्वाधिक गुह्य भाग हृदय के अंदर निवास करते हैं। दैट इज ट्रू, है ना, कि जनरली ये अलाउड नहीं है कि आप किसी और स्त्री के साथ किसी गुप्त स्थान पे जाइए, दैट इज नॉट गुड। बट भगवान कर सकते हैं, बिकॉज भगवान तो सबसे कॉन्फिडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर में सबसे गुप्त जगह कौन सी है? हृदय।
अगर हृदय में एक बात आपने कोई रख ली तो किसी को पता नहीं चल सकती, राइट। मेरे हृदय में कुछ बात है तो जब तक मैं बोलूँगा नहीं कैसे पता चलेगी किसी को। तो परंतु भगवान जो हृदय के अंदर निवास स्थान करते हैं उनको सब पता है, क्योंकि वो उपद्रष्टा है, अध्यक्ष है। इसलिए अगर वो उनको गुप्त स्थान पे ले जा रहे हैं फिर भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट ओके, दैट इज ऑल्सो नॉट एनी प्रॉब्लम, दैट इज ओके। ऐसा फिर कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि देखो भगवान ऐसे ठीक है, भगवान ने रात लीला किया तो किया, मगर टच क्यों किया? टच नहीं करना चाहिए ना, किसी को पर स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कोई सोच सकता है। तो भगवान का स्पर्श और हमारा स्पर्श में क्या अंतर है, पहले ये समझना पड़ेगा। भगवान का स्पर्श जो है परम पवित्र है। जैसे हमने देखा है कौन कौन से उदाहरण है स्पर्श में, वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल्स है। ध्रुव महाराज, सॉरी हाँ राम भगवान, रामचंद्र भगवान, फिर प्रहलाद महाराज। तो ये ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज की चर्चा करेंगे हम 1-2 मिनट। ध्रुव महाराज जैसे हम सब समझ सकते हैं कि वो पहले उनका भक्ति जो था मिश्र भक्ति था, उनको कुछ चाहिए था ना, स्थाना अभिलाषिता तपसोसिता हम, वो कहते हैं कि मुझे स्थान का अभिलाषी था, ऐसे बता रहे हैं वो मैं। परंतु त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम काचन विचिन्मम अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थोरस्मि वरम न याचे। जब भगवान ने स्पर्श किया, भगवान के शंख का स्पर्श हुआ या भगवान का स्पर्श हुआ जब, तब ध्रुव महाराज को सब इच्छा चली गई। जो भी उनकी इच्छा थी कि ब्रह्मा जी से भी अपने को तो ऊपर का पद चाहिए, वो सब चला गया। तो भगवान के स्पर्श ने ध्रुव महाराज को 100% प्योर बना दिया। सो दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। तो सब प्रहलाद महाराज, जब प्रहलाद महाराज, अभी मैं वही पढ़ रहा हूँ सेक्शन 7th कैंटो में से पढ़ रहा था मैं, तो उसमें मैं सोच रहा था कि प्रहलाद महाराज जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं जो शांत करने के लिए भगवान को, जब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जाओ, तो जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो सबसे पहले तो प्रोस्टेट मतलब पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं और आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे आपकी प्रार्थना कर सकता हूँ, और फिर वो अपने आप को इतना तुच्छ बता रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान देख रहे हैं कि ये हालांकि ये शुद्ध भक्त है, परंतु ये प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ये जेन्युइनली वो ऐसा सोच रहा है कि मैं बहुत विनम्र हूँ। तो भगवान बोले अभी क्या करें? तो भगवान ने अपना हाथ उसके मस्तिष्क पर रखा। जैसे ही भगवान ने, और फिर उन्होंने जो प्रार्थनाएं की, एकदम टॉप लेवल की प्रार्थनाएं, जिसमें एक श्लोक वो बोल रहे हैं जिसमें वो उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान, और फिर भी वो उनकी विनम्रता, क्योंकि वो जेन्युइन विनम्रता थी, वो जा नहीं रही, वो बोल रही कि मैं कितना पापी हूँ, असुर कुल में जन्म लिया है, मेरे अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है, फिर भी आपकी कृपा की क्या बात करूँ मैं कि आपने शिव जी पे हाथ नहीं रखा, ब्रह्मा जी पे हाथ नहीं रखा, लक्ष्मी जी पे अपने करकमल नहीं रखा, परंतु मेरे मस्तिष्क पे, ऐसे पापी जीव पे आपने अपना हाथ रख दिया। सो भगवान का स्पर्श प्रहलाद महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो फिर हम देखेंगे कुब्जा, है ना, कुब्जा का भी आएगा सेक्शन, वो उसमें भी ऐसा ही है ना, भगवान के स्पर्श मात्र से वो सुंदर युवती बन गई। तो भगवान का स्पर्श परम पवित्र, परम सुंदर बनाता है, किसी को अशुद्ध नहीं कर सकता, दूषित नहीं कर सकता। तो हम तो चाहते हैं कि भगवान स्पर्श करे हमें, है ना, हालांकि वो अभी इतने प्योर नहीं है, बट कृष्णा's touch brings all auspiciousness। तो अगर वो गोपियों को स्पर्श करते हैं तो इट इज़ अलाउड, इट इज़ ओके, वो उनका सौभाग्य है कि भगवान स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा, राइट। फिर एक और पॉइंट जो है, जो हम समझते हैं हमारे आचार्यों से, कि गोपियाँ जो है भगवान की तो शक्ति है। एक्चुअली हम सभी भगवान की शक्ति है ना। कृष्ण कहते हैं पहले 7th चैप्टर में, कृष्ण बता रहे 4थे श्लोक में कि ये जो पंच महाभूत है उसके बारे में बात करें, भूमि रपोणो वायु खम, मन बुद्धि अहंकार, और फिर बता रहे अपरयस्तम इतस्त्यु अन्याम विद्धि में पराम जीव भूतो महाबाहो या इदम धारित जगत। कृष्ण कहते हैं कि एक और अन्य शक्ति है जो पराशक्ति है, जो कौन है? जीव है। तो जो जीव है, हम सब है, भगवान की तो शक्ति है। और ये उदाहरण आपने पहले भी सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे ये हाथ है, हमारी शक्ति है, ये सब कुछ हमारी शक्ति है, हमारी शक्ति का विस्तार है। शक्ति का इन द सेंस की एनर्जी है, मतलब हम इसको जहाँ चाहे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाथ से अगर मुझे इसको उठाना है तो मैं उठा सकता हूँ, कोई मतलब मना नहीं कर सकता। तो सिमिलरली जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति अपने हाथ को किस करता है, तो उसमें कोई बुरा थोड़ी मान सकता है, बोले ठीक है मेरा हाथ है। तो इसीलिए भगवान की शक्ति आई है, तो भगवान उसको आलिंगन करे, उसको किस करे, कुछ भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो ये भी संबंध है। और लास्ट में जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो भगवान, जो गोपियां हैं वो लक्ष्मी रूप में, हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जो लक्ष्मी देवी है वो सब गोपियों के रूप में अवतरित हुए, राइट, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए, राइट। और ब्रह्म संहिता में अनेक श्लोक है एक्चुअली, ब्रह्मा जी अनेक बार ग्लोरीफाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक श्लोक है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्थाभिस स्थापिर एवं निज रूप तया कलाभिस। निज रूप के आनंद का आस्वादन करने के लिए भगवान अपने खुद के ही रूप को विस्तार किया। तो भगवान का खुद का ही विस्तार है, जो भी गोपियां हैं, लक्ष्मी देवी है, राजा रानी है, तो खुद का ही विस्तार है, निज रूप तया कलाभिस। फिर फर्स्ट श्लोक भी है ना, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम, कि सहस्त्र सहस्त्र अनेक अनेक लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती है, ऐसे तो भगवान है गोविंद। तो और फिर लास्ट में ही बोलते हैं ना, लास्ट श्लोक जो हम गाते हैं, श्रिया कांत कांत परम पुरुष कल्प तरवो। श्रिया है ना, देखिए श्री जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, और श्रिया का मतलब बहुवचन है, लक्ष्मी, अनेक लक्ष्मी। तो वहाँ पे भी कांत कांत, कांता का मतलब है कि एंजॉय करने के लिए, मतलब राधा कांत नमोस्तुते, राइट, और कांत का मतलब है कि जो एंजॉय करते हैं वो, राइट। सो कांता और कांत, तो लक्ष्मी देवी जो है वो भगवान को आनंद देने के लिए ही है, तो गोपियाँ जो है भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए ही है, तो भगवान के आराधनी शक्ति का ही विस्तार है वो। तो इसलिए भगवान जो रासलीला कर रहे हैं उसमें 100% कृष्ण रिमेन्स प्योर, और वो लोग और प्योर बनते हैं, है ना, और शुद्ध बनते हैं। तो इसमें इस श्लोक में हम इस तरह से समझते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान की महिमा बता रहे हैं। और जनरली हमारे आचार्यों ने हमें से सिखाया है, हमारे गुरुजनों ने हमें ये सिखाया है कि जब हम ये इस अध्याय का, रासलीला का वर्णन करें, चर्चा करें, सबसे पहले तो इसको अध्याय करने से पहले 1 से 9 स्कंद बहुत ही अच्छी तरह से अगर हमने पढ़े हो, दैट इज़ गुड। अभी मैं एक कोट पढ़ रहा था, हिज होलीनेस स्वयं भगवान केशव महाराज का, वो बता रहे थे, एनी बुक विच इज़ नॉट रेड 3 times दैट मीन्स यू नॉट रेड द बुक। भागवतम अगर तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम तो पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि पहली दूसरी बार नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो तीसरी बार पहुंचेंगे ही नहीं। पढ़ना तो है फर्स्ट एंड सेकंड टाइम, बट जब थर्ड टाइम पढ़ेंगे तब हम रियलाइज कर पाएंगे, भागवतम को समझ पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। सो 1 से 9 स्कंद जब हम अच्छी तरह से 3 बार पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद 10वें स्कंद पे हम उसको समझ पाएंगे। और इस विशेष करके मैं ये बता रहा था कि हमारे आचार्य ये बता रहे हैं कि ये जो भगवान ने जो लीलाएँ की है, जो कुछ 1-1.5 महीने से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व है जो 28 से लेके बाद के श्लोकों में है, जिसमें बताया है कि किस तरह से भगवान श्री भगवान है। इसलिए भगवान को श्री भगवान कहते हैं ना, क्योंकि वो शक्तियों के साथ है। श्री भगवान उवाच, भगवान उवाच नहीं कहते हैं, श्री भगवान शक्तियों के साथ। तो शक्ति है तो गोपियाँ, उनकी शक्ति तो है, श्री है, वो लक्ष्मी देवी है। तो इसलिए गोपियों के साथ रासलीला किया तो कृष्ण कर सकते हैं, राइट, बट हम नहीं कर सकते हैं, राइट। सो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग ये सब क्यों सुन रहे हैं, है ना, बिकॉज आप लोग एक्चुअली आप लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है, आप लोग ऑलरेडी ये स्टेज पे नहीं है कि जिसमें आपको ये बताने की ज़रूरत पड़े कि भगवान की लीला दिव्य है। परंतु हम इसलिए इसका बार बार चर्चा करते हैं बिकॉज हम जब अलग अलग एंगल्स इसको समझते हैं, तो बिकॉज आप सभी लोग प्रचार कार्य में जुड़े हुए हैं, जब हम और लोगों को आपसे डिबेट करेंगे, पूछेंगे, तो हम और एंगल से उनको प्रेम से समझा सकते हैं कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ये भी रीज़न है, ये भी रीज़न। इसलिए बार बार इस तत्व को समझना ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग कथा थोड़ी करने वाले हैं जहाँ पीछे बैकग्राउंड बजेगा और फिर कृष्ण गोपियों के साथ नहीं, ऐसा नहीं करने वाले हम लोग लीला की कथा नहीं करते हैं, हम लोग तत्व ही कथा का तत्व। इसलिए तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान और गोपियों के बीच में, भगवान और श्रीमती राधा रानी के बीच में जो संबंध है, जो भगवान की शक्ति का विस्तार है, उसको समझना। उसके लिए ये
28 से लेके बाकी के आई थिंक 37 38 ऐसा कुछ श्लोक है, वो 10-12 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है भागवतम के, जिसमें इसी को क्लैरिफाई किया है सुखदेव गोस्वामी, जिसमें से आज हमने 2 श्लोक लिए, और भी आगे श्लोक है उसी में इसी विषय पर चर्चा होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की